हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यदि आप नेक्स्ट ईयर 2024 में दिल्ली से डीएलएड जेबीटी कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, ठीक ना। आपकी क्लास 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, ठीक ना। और दोस्तों दिल्ली में जो है ना पिछले 2 साल से इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है। तो अब दोस्तों आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे, ठीक ना। एज लिमिट क्या है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, और 2024 में दिल्ली डीएलएड जेबीटी का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, ठीक ना। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग दोस्तों कैसे कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए दिल्ली में दोस्तों डीएलएड कोर्स का जो एडमिशन है ये दोस्तों हर साल सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। 2023 में आप लोग देख सकते हैं 12 मई से स्टार्ट हो गया था और सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट लगभग 12 मई के आसपास आ गया था। तो हर साल सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट होता है। 2024 में जैसे ही सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आता है वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर मई में आता है तो मई में स्टार्ट हो जाएगा, जून में आता है तो जून में स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट इन 3 कैटेगरी को छोड़कर, बस ये आप लोग समझ लीजिए, देखिए 5 साल का दोस्तों रिलैक्सेशन मिला है जो स्टूडेंट एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन 3 कैटेगरी को छोड़कर बाकी के स्टूडेंट जिनका एज 30 सितंबर 2024 तक 24 साल से ज्यादा है वो नहीं कर पाएंगे। आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक ना। तो 30 सितंबर 2024 तक आपका जो एज है ये मतलब 24 साल तक होना चाहिए। द मैक्सिमम एज कैन नॉट बी मोर देन 24 ईयर, ठीक है। 24 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 3 कैटेगरी छोड़ेंगे तो बाकी सभी कैटेगरी आ जाएंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है ना। और देखिए डीएलएड के फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आपकी क्लास 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, ठीक ना। बाकी तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर आएगा वही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। आपकी क्लास 12th में जो है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके 50% होने चाहिए। और 3 कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, इन तीनों के लिए जो है यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिला है। इनके अगर 45% भी है तो भी ये कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस उनका 50% क्लास 12th में होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट बुक की जिससे मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखो गाइस, आपको तैयारी के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट आपको जो मैं बुक बता रहा हूँ ना, दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई अलग से स्पेसिफिक बुक नहीं आता है। आता भी है दोस्तों तो उसमें से क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ठीक ना। आप लोग खुद देख लीजिएगा उस बुक को मार्केट में जाकर। आपको मैं बता देता हूँ इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी के लिए दोस्तों लुसेंट की जो जनरल नॉलेज की जो बुक आती है, ठीक है, लगभग 150 से 160 रुपए की, उस बुक को आप ले लीजिए। और इस 4 सब्जेक्ट की तैयारी केवल उस बुक से आप कर सकते हैं। बाकी हिंदी में जो है ओनली पैसेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ग्रामर के आते हैं। तो हिंदी की तैयारी आप क्या करना है, सिलेबस में आपको डिटेल वाला दिखाऊंगा, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो उन सभी टॉपिक्स को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं जो कि टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। तो उनसे आपको करना है। मैथ में आपको टॉपिक्स मैं बता दूंगा जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को सर्च करना है और उनके बेसिक कंसेप्ट सीख लेना है। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ काफ़ी वीक होगा, तो अगर आप मैथ की तैयारी नहीं भी करते हैं तो कोई मैटर नहीं करता। आप ओवरऑल अगर आप लगभग जो है 150 में से 90 100 तक स्कोर कर लेते हैं तो इजीली आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली में क्या है ना, हर साल लगभग 15,000 स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1040 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में है और लगभग 2500 सीटें जो है ये प्राइवेट कॉलेज में है, ठीक ना। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है ना 15,000 में से 90% स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ही फॉर्म फिल करते हैं, ठीक ना। जिसमें से वही देख ही सकते हैं आप लोग, 1040 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाता है गवर्नमेंट में, बाकी स्टूडेंट प्राइवेट से करते हैं। और प्राइवेट जो कॉलेज है जो मैं आपको बताऊंगा जो कॉलेज, वो सभी रिकॉग्नाइज है एनसीईटी और दिल्ली एससीईआरटी से, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर स्टूडेंट करते हैं वहां से। अब दोस्तों बाकी के सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रीजनिंग में क्या है ना, दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग के दोस्तों जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इसमें से दोस्तों 15 क्वेश्चन जो है ना ये दोस्तों लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के पूछे जाते हैं और बाकी के 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है ना, आपका मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को जो है 2D और 3D स्टेप्स पढ़ाने हैं, तो आप किसके माध्यम से पढ़ाएंगे जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आए।
आप मॉडल के थ्रू पढ़ाएंगे या फिर ओनली ब्लैक बोर्ड पर उनके जो है शेप्स ड्रॉ कर देंगे, किससे ज़्यादा समझ में आएगा, ये आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है। तो आप जो है ना 15 में से 10 आप आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड में ला सकते हैं। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी अगर आप अभी से करते हैं, देखिए मेरे पास टाइम मिलता है दोस्तों तो मैं तैयारी करवाता हूँ, लेकिन बाकी जो है ना देखिए इन सभी टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और इनके बेसिक कंसेप्ट और इनके जो है ना ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन वाले, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के लगभग आपको 5-5 क्वेश्चन कर लेना है। अभी से आप तैयारी कर लो स्टार्ट, ठीक ना। आप 10 नंबर इसमें ले आओगे तो रीजनिंग में आप 30 में से 20 आराम से स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अभी से तैयारी करोगे तभी होगा। अब देखिए मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओनली 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो अगर आप मैथ की तैयारी नहीं भी करते हैं कोई भी मैटर नहीं करता, आप बाकी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं, ओवरऑल अगर आप 90 तक स्कोर कर लेते हैं तो इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ जिनका मैथ वीक है, लेकिन आगे जाकर फिर जो बीपीएससी का एग्जाम हो गया, DSSB का हो गया, KBS का हो गया, उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अभी से पढ़कर चलो, क्यों आप इनसे बचकर भाग रहे हो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब साइंस में क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिक्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको सिलेबस में आपको शो कर दूंगा। तो आपको क्या करना है ना अभी से इन सभी देखिए जो आप बुक लेंगे जीके लूसेंट की जो बुक आप लेंगे या फिर एक सार संग्रह की भी बुक आती है एनसीईआरटी की, उस बुक को ले लीजिए। अब इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए और इनके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए, सभी टॉपिक्स के कीजिए, ठीक है ना। सभी टॉपिक्स से लगभग 5-5, 10-10 क्वेश्चन कीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके। क्योंकि देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम में साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछे जाएंगे, तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एससीईआरटी आपको बता देगा कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने तो ये बता दिया ना डिटेल में कि हम इन सभी टॉपिक्स से पूछेंगे। तो अब तैयारी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर तो दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा। इसमें बायोलॉजी के टॉपिक्स ये सभी आप देख सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको सर्च करना और पढ़ना है। यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, सोशल साइंस का भी आप लोग देख लीजिए। ये हिंदी में, इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है, ये डिटेल में है। ठीक है ना। तो चाहे आपके पास बुक है, बुक में आप सर्च कीजिए इन सभी टॉपिक्स को, या आपके पास नेट है उनसे आप सर्च करके नोट्स बनाइए, ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। अब मैथ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक्स को आप सर्च कीजिए, ठीक ना, और इनके जो है बेसिक कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि मैथ के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 8 लेवल के, जो कि बहुत ही आसान है। और देखिए हिंदी में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और देखिए दिल्ली डीएलएड और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है ना, ये दोस्तों बिल्कुल सेम है, एग्जाम पैटर्न अलग है। जैसे बिहार में क्या है कि हिंदी के वहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दिल्ली में ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर इंग्लिश के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वही टॉपिक सेम है, क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये है आपका इंग्लिश में सिलेबस, इसमें टॉपिक्स काफ़ी कम दिए गए हैं। इन सभी टॉपिक्स का आपके करंट अफेयर में क्वेश्चंस आएंगे। साइंस में सॉरी सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री से इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, जो कि टॉपिक काफ़ी कम दिया गया है इसमें। तो हिंदी वाला आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना, ताकि आप अच्छे से सर्च कर पाएंगे वहाँ पर। पॉलिटिकल साइंस में इन सभी टॉपिक्स के आएंगे, ज्योग्राफी में इनसे पूछे जाएंगे। काफ़ी कम टॉपिक दिया है, ये सारे टॉपिक्स आपको लूसेंट जीके की बुक में मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन लूसेंट में है और कंप्यूटर के भी हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स के इन सभी टॉपिक्स आएंगे, केमिस्ट्री से इन सभी टॉपिक्स आएंगे क्वेश्चंस, एंड बायो से इन सभी टॉपिक्स आएंगे। बेसिक कंप्यूटर में इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछेंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपके इन सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे और इनके बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए, ठीक ना, और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर लीजिए। आपके पास मैथ की अगर बुक नहीं है तो HD पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। देखिए मेंटल एबिलिटी के इन सभी टॉपिक्स आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इंग्लिश हिंदी में ये टॉपिक दिया गया है, जो कि इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, ठीक ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है दोस्तों, ये टोटल जो है 16,000 रुपीज़ होती है, टोटल 2 ईयर की फीस, ठीक है ना। और ये एक साथ पे नहीं करना होता है, ये फीस आपको इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली पे करना होता है। और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है ये 75,000 रुपीज़ है, टोटल 2 ईयर की।
अगर हम ऑल इंडिया में बात करें तो सबसे कम है दोस्तों दिल्ली में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। बाकी स्टेट्स में तो लाखों रुपए हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कितना नंबर लाना होगा। देखो गाइस, आपको एक थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूँ कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। जैसे दोस्तों हिंदी के जो है ना पैसेज और ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे जो कि काफी आसान आएंगे, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी करते हो, मान लो आप हिंदी में 5 नंबर ले आते हो, मैथ में भी मान लो आप 5 नंबर ले आते हो, इंग्लिश में आप 5 नंबर ले आते हो, आप 100 कैसे स्कोर कर सकते हो ये मैं आइडिया बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए कंप्यूटर में आप आराम से 10 नंबर ला सकते हो, कोई ये नहीं, मान लीजिए 5 ही ले आते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप 5 नंबर ले आते हो, ठीक ना। अब करंट अफेयर में मान लीजिए आप 5 नंबर लाते हैं। साइंस में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्वेश्चन आएंगे, तो आप साइंस में दोस्तों इजिली 20 नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तैयारी करोगे तो 25 भी आ जाएगा, मैं तो काफी कम रख रहा हूँ। सोशल साइंस में आप इजिली जो है ला सकते हो 20 नंबर, ठीक ना। और रीजनिंग में तो आराम से आप 20 नंबर ला सकते हो। टॉपिक मैंने बता दिया है जो कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जोड़ लीजिए 10 10 20 10 30 यहाँ पर हो गया, 20 20 40 20 या 60, 30 और 60 यहाँ पर 90। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 90 स्कोर अगर आप कर लेते हो इन सभी कैटेगरी से, इजिली आपका हो जाएगा। और कितना कम मैंने यहाँ पर जोड़ा है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 100 स्कोर करना पड़ेगा 150 में से, ठीक ना। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में कितने नंबर पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखो गाइस, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है ना आप मिनिमम जो है ना कम से कम, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप 80 ले आइए। 80 अगर आप 70 भी ले आते हैं ना, 70 60 तो भी हो जाएगा। ओबीसी SC ST की अगर हम बात करें तो आप 60 ले आइए, मिनिमम पास मार्क्स ले आइए तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कम से कम 95, ओबीसी EWS और EBC कैटेगरी के लिए कम से कम यहाँ पर आपका 90 होना चाहिए, SC के लिए 85, ST के लिए 80 और PH कैटेगरी के लिए कम से कम 65 या 70 के आसपास आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्तों कुछ भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग आप लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। बाकी 2024 में क्या चेंजेस होता है ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।